हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। पहले इसको सॉल्व कीजिए, मतलब x की वैल्यू निकालिए और फिर x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख के दिखाइए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो देखो हमको यहाँ पे करना क्या है कि जो हमारे लाइक टर्म है उनको एक साइड ले आइए। तो 3x और 2x एक जैसे हैं, मतलब लाइक टर्म है, तो इनको एक साइड ले आइए। जब ये 2x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो इसकी साइन बदल जाएगी और ये हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे क्या बच गया, 18 सिर्फ। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ गया x इज इक्वल टू 18। ये कैसे हुआ, 3x में से 2x घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 18 आ गया। अब हमको क्या करना है, x इज इक्वल टू 18 इसमें उठा के रख देना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पहले निकालो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या करोगे, 3x है। जब इसको 3 इंटू आप 18 करोगे तो हमारा आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 18 3 जा 54। अब इसी तरह आपको राइट हैंड साइड भी निकालना है। तो राइट हैंड साइड भी निकाल लो आप। क्या है, 2x प्लस 18 और यहाँ पे x की वैल्यू आप क्या रख दो, 18 और ये प्लस 18 सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 54। तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब कि पहला हमने x की वैल्यू भी निकाल लिया और इसको क्या कर दिया, चेक भी कर लिया कि हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, तो आ जाओ इसी तरह हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें लाइक टर्म को एक साइड भेजो। तो ये 5t है और ये 3t है, इन दोनों को एक साइड लाओ और ये दोनों एक जैसे टर्म है तो इनको एक साइड ले आओ। तो चलो हम लोग कर लेते हैं। ये 5t, जब 3t पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -3t हो जाएगा और इधर -5 ऑलरेडी है और ये जो -3 को इधर भेजेंगे तो +3 हो जाएगा। अब देखो 5t में से 3t घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू -5 + 3 करेंगे तो आंसर, देखो दोनों का साइन अलग है इसलिए नंबर को डिफरेंस करेंगे, नंबर का डिफरेंस लेंगे तो 2 आएगा और बड़े का साइन लग जाएगा माइनस। तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2/2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो हमारी t इज इक्वल टू -1 तो आ गई, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे चेक भी करना है। तो चलो फिर से हम लोग यही सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। क्या है, 5t - 3। तो इसमें t इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो 5 × -1 और -3, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -5 - 3 इज इक्वल टू -8 आ गया। अब इसी तरह आप राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लो। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारा, 3t - 5। तो यहाँ पे 3 इंटू टी की वैल्यू -1 और ये हो गया -5। अगर सॉल्व करोगे तो -3 - 5 इज इक्वल टू -8। तो देखो क्या आ रहा है आपका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब ये रिजल्ट हमारा क्या है, सही है। ओके, तो इसी तरह देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन में 5x और इधर 3x है, इनको एक साइड ले आओ। तो 5x - 3x हो जाएगा और ये 5 राइट हैंड साइड बचा है और ये 9 को जब हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये -9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2x और इसको सॉल्व करोगे तो -4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -4/2 इज इक्वल टू -2। आई थिंक x इज इक्वल टू -2 तो आ गई है ना। अब हमको क्या करना, अपने रिजल्ट को चेक करना है। तो चलो रिजल्ट को चेक करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं हम लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5x + 9 और x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे -2 रख दें तो 5 - 2 एंड +9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -10 + 9 इज इक्वल टू -1 आ गया। अब क्या हम लोग चेक करते हैं क्या राइट हैंड साइड की भी वैल्यू -1 आती है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं 5 + 3x। अब 5 तो रह जाएगा, +3 इंटू -1 आप कर लो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आता है, ये हो गया 5 - 3 इज इक्वल टू 2 आ गया। यानी हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पर कितना आ रहा था, -1 आ रहा था। इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं क्या किए हैं, मिस्टेक किए हैं। चलो हम लोग चेक करते हैं कहाँ पर मिस्टेक किए हैं। देखो इस केस में तो हमारा ऑलरेडी -1 आ चुका है, हम लोग मिस्टेक यहाँ पे किए हैं। क्यों, क्योंकि हमको रखना है -2 और हमने रखा क्या है, -1, राइट। तो मतलब हम लोग का ये स्टेप गलत है, तो इसको हम लोग गलत काट देते हैं। तो देखो फिर से कैसे हो जाएगा, ये है 5
अब यहाँ पे है +3 मल्टीप्लाई बाई -2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 और -6 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो -1 आ जाएगा। देखो ये -1 राइट हैंड साइड आया, -1 लेफ्ट हैंड साइड आएगा। इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या है, सही हो गया। तो ऐसे कैलकुलेशन को अब ध्यान देना, मोस्टली गलत होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना। अब आ जाइए 4 पे। तो 4 में क्या कह रहा है, फिर से लाइक टर्म को एक साइड भेजिए। ये 4z है, ये 2z है, तो ये हो गया 4z माइनस 2z इज इक्वल टू 6 - 3। हमने 3 को सिर्फ उधर भेज दिया है, तो ये हो गया 2z इज इक्वल टू 3। तो z इज इक्वल टू 3/2। तो हमारी z की वैल्यू आ गई है। अब फिर से हमें क्या करना है, चेक करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, तो हो जाएगा 4z + 3। तो z की वैल्यू 3/2 रखो, तो 4 × 3/2 + 3। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 3 = 6 + 3 इज इक्वल टू 9। ओके सॉरी। अब देखो, अब इसी तरह अगर राइट हैंड साइड आपको आप सॉल्व करोगे तो क्या है, 6 + 2z। तो यहाँ पे 6 है, 2 और z की वैल्यू है 3/2, तो 2 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 + 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फिर से हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुके हैं। इसका मतलब ये भी रिजल्ट क्या है, सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x, है ना। तो चलो हम लोग सबसे पहले x को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, इधर माइनस था तो इधर आके +x हो जाएगा। और ये -1 लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 14 + 1। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 15। तो x इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और सॉल्व होके आ जाएगा 5। मतलब हमने इसको क्या किया, कट कर दिया है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। अब x इज इक्वल टू 5 आ गया, तो फिर से हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ रही है, 2x - 1। x इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो 2 × 5 - 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो 10 - 1 इज इक्वल टू 9 आ गई, राइट। अब आ जाओ फिर से हम लोग राइट हैंड साइड चेक करते हैं कितनी आती है। तो राइट हैंड साइड में हमारा है 14 - x। अब 14 है, x की वैल्यू आपको पता है कि हमने निकाला है 5, यहाँ पे रख दिया। अब 14 - 5 घटाओगे तो 9 आ गया। तो देखो अब यहाँ से फिर से लिख दो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब ये रिजल्ट हमारा क्या है, करेक्ट है ना। अब आ जाओ 6 पे। देखो इसमें थोड़ा सा अलग आपको दिख रहा होगा, तो आइए सॉल्व करते हुए डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो ये पहले इसको और ओपन कर लो, बहुत सिंपल बना लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। 8x + 4 इधर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर देखो जब ये ब्रैकेट है ना, तो जब कोई नंबर बाहर होता है तो ब्रैकेट ओपन करने पे दोनों में मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 × x भी होगा और -3 × 1 भी होगा, और ये हमारा +7। अब इसी तरह इसको और सॉल्व कर लो, 8x + 4 इज इक्वल टू 3x - 3 + 7। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस 3x को इधर लाते हैं, तो ये 8x - 3x हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, और ये +4 को उधर भेज देते हैं। तो -3 + 7 ऑलरेडी था, और ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4। अब ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्या आ रहा है, 5x, लेकिन इधर क्या आ रहा है, ये 7 है, ये -3 - 4, तो 7 रह जाएगा और -3 - 4 मिल के -7 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मतलब x इज इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या आ जा रही है, 0 आ जा रही है। कैसे आ रही है, 5x इज इक्वल टू 0 है, तो इसको फिर से देख लो, 5x इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 अपन आप 5 करोगे तो किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करोगे तो हमेशा 0 ही आती है, ठीक। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हम लोग चेक करके देखते हैं क्या आता है। चलो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 8x + 4, और x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 0। तो 8 × 0 + 4, तो मतलब 0 + 4 इज इक्वल टू 4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा आ गया 4। अब हम लोग चेक करते हैं क्या राइट हैंड साइड इतना आता है। तो चलिए 3x - 1 + 7, तो x की वैल्यू 0 रखना है, तो ब्रैकेट में 0 - 1 + 7। तब इसको सॉल्व करोगे तो 3 पहले मल्टीप्लाई होगा 0 में, तो 0, फिर -3 + 7, हाँ तो -3 + 7 इज इक्वल टू 4 आ गया। देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं 7th नंबर। देखिए 7th नंबर देखने में थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन इसको देख के आपको घबराना नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 4/5 इन ब्रैकेट x + 10।
तो ये डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो डिनोमिनेटर को आप लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे तो जाके मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 नीचे मतलब डिवाइड में है, तो जब इधर जाएगा तो x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 5x, और इधर क्या बचेगा 4 ब्रैकेट में x + 10। तो देखो ऐसा केस हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व करने सीखा है ना। तो ये हो गया 5x, अब 4 का मल्टीप्लाई पहले x में होगा तो हो जाएगा 4x, अब 4 का मल्टीप्लाई +10 में भी होगा तो 4 10 जा 40। अब 4x को इधर ले आओ तो 5x - 4x = 40, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x = क्या आ गया 40 आ गया, है ना। तो देखो अब हम लोग चेक करके देखते हैं क्या ये हमारा रिजल्ट सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो सिर्फ x दिया है तो इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा 40, और हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं। तो लिखा है 4/5 इन ब्रैकेट x + 10। तो आ जाइए 4/5 तो यही रह जाएगा, x की जगह क्या रखेंगे 40 आई है, तो यहाँ पे 40 + 10। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया हमारा 50 हो गया। ठीक, अब ये ब्रैकेट की जगह हटता है तो मल्टीप्लाई आता है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 10 जा 50 हो गया, तो 4 10 जा कितना आ गया 40। इसका मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए, मतलब हमने जो सॉल्व किया वो रिजल्ट हमारा क्या है करेक्ट है। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा कुछ फ्रैक्शन में भी नंबर दे दिए, मतलब बोल सकते हो थोड़ा सा आपको डर ना लगे इस क्वेश्चन को देखकर। तो देखो फिर से हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक साइड लाएंगे, तो जो x वाले टर्म है उनको एक साइड ले आओ। तो ये है 2x/3 और ये x वाले टर्म है, तो जब इधर आएंगे तो -7x/15 हो जाएगा = 3, और ये उधर जाएगा तो -1, है ना। अब देखो अब हमको क्या करना है, इनमें से डिनोमिनेटर को हटाना है। तो हमें दो प्रोसेस होते हैं, या फिर डिनोमिनेटर को सेम बना लो या फिर इनका एलसीएम लेके सॉल्व करो। तो हम लोग किससे करेंगे, एलसीएम लेके। तो सबसे पहले 3 15 का आप एलसीएम निकाल लो। तो चलो, और 3 और 15 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 3 से होगा, फिर 3 5 जा 15, फिर 5 से 1 और 1, तो एलसीएम कितना हो गया हमारा 3 × 5 = 15। तो हमने इसको ले लिया 15। अब इसके बाद क्या होता है, इस 3 से 15 को डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितनी बार में कट जाता है। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 बार जाएगा, 3 5 जा 15, मतलब 5 बार में टोटल डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब 5 का मल्टीप्लाई अब ऊपर वाले नंबर में करेंगे, तो 5 2 जा 10x माइनस, अब 15 से डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा, 15 1 जा 15, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 7x, और इधर सॉल्व करोगे 3 - 1 = 2 आ गया। तो देखो बचा क्या, 10x - 7x = 3x/15 = 2। अब 3 से काट दो, ये आ गया 5, मतलब x/5 = 2। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हो। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब x की वैल्यू निकालनी है तो 5 को उधर भेज दो, क्योंकि हमको x को निकालना है। तो यहाँ पे नीचे डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो x = 2/1 × 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो x = कितना आ गया 10 आ गया, है ना। अब हमको चेक करना है कि क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को चेक करना स्टार्ट करते हैं। ये है 2x/3 + 1, x की वैल्यू 10 है, तो 2 × 10 अपान कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे +1 और है तो यहाँ पे लिख दो। तो ये हो जाएगा आपका 20/3 + 1। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, बटरफ्लाई मेथड लगा दो या फिर फ्रैक्शन को ऐड करने का। तो चलो हम लोग एलसीएम से ही करते हैं जो आपको पता है। तो 3 1 जा, यहाँ पे एलसीएम 1 और 3 का 3 आएगा, अब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो 20 + 1 से डिवाइड करेंगे 3 बार तो ये 3 आ जाएगा, मतलब आंसर क्या निकल के आ गया 23/3। अब चेक करो क्या राइट हैंड साइड इतना आता है कि नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड आएगा तभी हमारा रिजल्ट सही माना जाएगा। चलो राइट हैंड साइड हमारा क्या था, ये था 7x/15 + 3, है ना। चलो लिख लेते हैं 7x/15 + 3। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, x की वैल्यू 10 है, 7 × 10/15 + 3, तो देखते हैं कितना आता है। तो इसको पहले कट कर देते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये कितना आ जाएगा 7 2 जा 14 हो गया, 14/3 + 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 ले लो और इसको सॉल्व कर दो, ये 3 आ गया,
ये आ जाएगा 14 और ये 3 3 जा 9। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो आ जा रहा है 23/3, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पे लिख दोगे कि हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इसलिए हमारे रिजल्ट क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। हम लोग का 8 क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 2y + 5/3 इज इक्वल टू 26/3 - y। तो हम इसमें लाइक टर्म को सेम साइड ले आएंगे तो 2y हो जाएगा और ये +y हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको इधर लाया। और ये है 26/3 और ये इधर आएगा तो -5/3। अब देखो 2y और y मिलके कितने हो जाएंगे, 3y। और ये इसको जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो काम सबसे आसान होता है, डिनोमिनेटर को वही लिख दो, ऊपर वाले को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 26 - 5 कितना हो जाएगा, 21। तो इसको काट लो तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ गई, 3y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 7/3, है ना। अब हमको क्या करना, सिर्फ चेक करना अपना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो चलो चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या था, अब देख लो क्या था, हमने लिखा था राइट, ये लिखा था 2y + 5/3 है। तो हम लोग रख देते हैं। तो 2 × 7/3 y की वैल्यू है और प्लस 5/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 14/3 + 5/3। अगर इसको और अच्छे से सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, मतलब नंबर ऊपर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 19/3। अब चलो राइट हैंड साइड भी सॉल्व करके चेक करते हैं हम लोग। तो राइट हैंड साइड कितना है हमारा, 26/3 - y। तो 26/3 तो रहेगा ही, y की वैल्यू -7/3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 26 - 7 करोगे तो 19 आ जाएगा। मतलब यहाँ भी क्या आ गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब ये भी रिजल्ट हमारा क्या है, सही है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें फिर हम 5m को उधर भेजेंगे तो 3m - 5m इज इक्वल टू -8/5 इधर रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2m आएगा। माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि बड़े वाले की साइन माइनस है, ठीक है। इज इक्वल टू -8/5 और ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो m इज इक्वल टू 8/5। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड होगा, मतलब नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 8/10। अब इसको चाहो तो आप छोटा कर सकते हो, 2 4 जा और 2 5 है, मतलब m की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4/5। अब इसको फिर से हम लोग चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 3m। तो इसकी वैल्यू रख दो 3 × 4/5। यानी अब इसको सॉल्व करोगे तो 12/5 आ जाएगा। अब इसी तरह हम लोग राइट हैंड साइड को चेक करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है, 5m - 8/5, 5m - 8/5। अब इसको हम लोग रख के देखते हैं क्या आता है। तो चलो 5 × 12 सॉरी 4/5, तो ये हमारा कितनी वैल्यू है, 4/5 - 8/5। तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 4/5 - 8/5, है ना। तो देखो इसके आगे हमको क्या करना है, तो इसके आगे हमको सॉल्व करने के लिए देखो पहले ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, मतलब ये नीचे 5 नहीं आएगा, है ना। तो एग्जैक्ट आंसर चलो हम लोग नीचे लिख लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 4 - 8/5 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे और इसको एलसीएम लेके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 5 बार जाएगा, 5 4 जा 20 - 8 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12/5। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमारा ये भी रिजल्ट क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। आपके इस चैप्टर में 10 ही क्वेश्चन थे। अब अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे। तब तक आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन होकर आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।